अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अब चाइना के ऊपर अमेरिकन इंटेलिजेंस की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और साथ साथ अपनाए हुर्मस के हवाले से बात करें कि अपनाए हुर्मस के हवाले से ट्रंप ने एक और बड़ी धमकी लगाई है। उसके साथ साथ WFP ने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के हवाले से किस तरह का बयान दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हैदर हमदर्द आप लोगों से मुखातिब हूँ। नाजरीन, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि जितनी भी आने वाली न्यूज़ हो उससे आप लोग टाइम पर बाखबर होते रहें। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर के ऊपर हम बात करेंगे कि अमेरिका ने अब चाइना के ऊपर इल्जाम तराशी शुरू कर दी है। अमेरिकन इंटेलिजेंस के मुताबिक अब चाइना के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि चाइना एज अ डुअल काम कर रहा है। मतलब कि एक तरफ अगर हम देखें तो इस्लामाबाद में चाइना अमेरिका और ईरान के बीच अमन के मुआहिदों में बड़ा चढ़कर हिस्सा ले रहा है और बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। लेकिन CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि चाइना इनडायरेक्ट वे में ईरान को बड़े सपोर्ट कर रहा है और ईरान को मुख्तलिफ किस्म के वॉर की जो इक्विपमेंट्स है वो प्रोवाइड कर रहा है। अब CNN का ये दावा कर दिया गया है और साथ साथ अमेरिका की इंटेलिजेंस में रिपोर्ट में भी ये वाज़ेह कर दिया गया है कि अब ईरान ने ये जो सीज फायर कर दी है इसके पीछे भी एक वजह है और साथ साथ चाइना जो अमन की जो बात या मुज़ाकरात चल रही है इनमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, लेकिन अंडर टेबल चाइना कुछ और कर रहा है। अब इस सीज फायर के हवाले से इन लोगों ने बात की है कि ये 2 हफ्तों के लिए जो सीज फायर कर दी गई है, अब ईरान अपने आप को दोबारा से रीआर्म कर रहा है। मतलब कि ईरान अपने आप को दोबारा असलहों से लैस कर रहा है चाइना की मदद से, और चाइना इनडायरेक्ट वे से ईरान को मुख्तलिफ किस्म के आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं। अब ये जो CNN ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस जो दावा कर रही है वो ये दावा कर रही है कि चाइना की तरफ से पिछली जंग में भी जितने भी जंग हुआ है उसमें चाइना ने ईरान को मैन पैड्स प्रोवाइड किए थे। मैन पैड्स का मतलब है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल का एक ऐसा सिस्टम है कि जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो हवाई जहाज होते हैं, जो मिसाइल्स होते हैं या फिर जो ड्रोन्स होते हैं उनको टारगेट करते हैं। अब ये अमेरिकन इंटेलिजेंस ये दावा कर रही है कि चाइना ने पहले भी ईरान को ये सब कुछ प्रोवाइड किया था कि जिसकी वजह से हमारे जितने भी फाइटर जेट थे या फिर हमारे जितने भी मतलब कि जो डिफेंस का सिस्टम था या फिर जो मिसाइल जाते थे, जो ड्रोन्स जाते थे ईरान में, उनको इंटरसेप्ट करवाया करते थे। ये जो ईरान इंटरसेप्ट करवाया करता था इनके पास किसी और की टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ईरान के मैन पैड्स थे। अब चाइना के हवाले से ये जो इल्ज़ाम तराशी की जा रही है ये और भी कुछ संगीन हद तक बढ़ सकती है, क्योंकि अब अमेरिकन ये जो दावा कर रहे हैं कि अब ये जो सीज फायर कर दी गई इसमें चाइना ईरान को मैनपैड का जो दूसरा जनरेशन है वो सप्लाई कर रहा है। इन 2 हफ्तों में यानी कि 14 दिनों में अमेरिका के खिलाफ जो जंग हो रही है ईरान को चाइना ये दोबारा से जो मैनपैड्स का जो न्यू जनरेशन है, जो न्यू वर्जन है वो प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका की जो ड्रोन्स हैं, अमेरिका की जो मिसाइल्स हैं या अमेरिका के जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं कि जो ग्राउंड लेवल के नज़दीक आते हैं तो उनको टारगेट किया करते हैं मैन पैड्स। और ये दावा कर रहे हैं अमेरिकन इंटेलिजेंस कि ये चाइना ईरान को बार बार प्रोवाइड कर रहा है। ये इल्ज़ाम लगाया गया है अमेरिकन इंटेलिजेंस की तरफ से। चाइना इनडायरेक्ट वे में ईरान के साथ हेल्प कर रहा है और उनको मैन पैड्स प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वाशिंगटन में चाइना का जो एम्बेसडर है उसने इन सारे इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है और इनको मतलब कि यूजलेस और एक रूमर करार दिया गया है कि चाइना का ईरान के साथ इस तरह का कोई भी कनेक्शन नहीं है कि वो इनडायरेक्ट वे में या फिर अंडर टेबल ईरान को मैन पैड्स सप्लाई करे। ये मैन पैड का जो सिस्टम है मिसाइल को तबाह बर्बाद करने का, इसके हवाले से चाइना के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी जो बड़ी बात हम करने जा रहे थे वो थी अपनाए हुर्मुस के हवाले से। अब अपनाए हुर्मुस जो कि 28 फरवरी से अब तक बंद है और इस अपनाए हुर्मुस का जो ट्रैक है इससे अब सिर्फ और सिर्फ वो ममालिक गुजर सकते हैं, सिर्फ वो ममालिक अपने ये ट्रेड कर सकते हैं, ये स्पेशली ये जो ऑयल्स है वो लेके जा सकते हैं, कंटेनर्स लेके जा सकते हैं कि जिनका ईरान के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। बाकी अगर हम बात करें अमेरिकन की जितनी भी अलायंस है, अमेरिका के जितने भी इत्तेहादी है, उनके जहाज यहाँ से नहीं गुजर पा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोलियम की जो क्राइसिस है वो काफ़ी अरसे तक एक शदीद और संगीन किस्म की शक्ल इख्तियार कर गई है। अब ट्रंप बार बार ये कोशिश कर रहा है और ये दावा कर रहा है, और ट्रंप 28 फरवरी से आज तक ये धमकियां लगा रहा है कि हम
زبردست قسم کے حملے سے اور ہم بائی فورس ابنائے ہرمز کو آزاد کریں گے. یعنی کہ ابنائے ہرمز کی جو ری اوپننگ ہے اس کو ہم زبردستی کریں گے, زور ہم لگا کے ہم اٹیکس کر کے ایران سے یہ کھلوائیں گے. پر ابھی تک انفارچونیٹلی ٹرمپ نے یہ نہیں کر دکھایا جو یہ بار بار دھمکی لگا رہا ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں ایز یوزول ہمارے پاس جو 100% جو ٹریفک ہوتی تھی اپنا ہرمز کے سے جو پاس ہوا کرتی تھی, اب وہ تقریباً صرف اور صرف 10% پہ آ گئی ہے. مطلب کہ 90% جو ٹریفک اپنا ہرمز سے پاس ہوتی جا رہی تھی اب وہ بالکل طور پر بند ہے. ناظرین, یہ اپنا ہرمز کے حوالے سے ٹرمپ کا ایک دعویٰ تھا. اب ناظرین, ہیومینیٹیرین کرائسس کے حوالے سے بات کریں گے. ہیومینیٹیرین کرائسس کا مطلب ہے کہ جب سے ایران اور امریکہ کے بیچ جو جنگ چھڑ گئی ہے, اب اس جنگ کی وجہ سے پوری دنیا کے اوپر اسپیشلی جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ بند کر دی گئے ہیں. تو ہمارا جتنا بھی دار و مدار ہے, ہماری جتنی بھی مطلب کہ زندگی کا جو لائف سٹائل ہے وہ پورا کا پورا ہمارا پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر انحصار کرتا ہے. جب سے پیٹرولیم مصنوعات بند کر دی گئی ہے اپنے ہرمز کی بندش کی وجہ سے, تو تب سے دنیا کی جتنی بھی جو فوڈ آئٹمز ہے, جو مطلب کہ زندگی کی جو ضروریات ہیں, ان سارے میں ایک زبردست قسم کا اضافہ کر دیا گیا ہے. ان کے جو پرائسز ہے وہ کافی حد تک بڑھ چکی ہے اور بھی مطلب کہ آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ اپنا ہرمز جو بند ہے اس کی وجہ سے پیٹرولیم کرائسس ہے, اور جب پیٹرولیم کرائسس ہو تو تب ہر ایک چیز کا جو دام ہے, جو ویلیوز ہے یا پھر جو پرائسز ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. اب WFP یعنی کہ ورلڈ فوڈ پروگرام کی طرف سے ایک رپورٹ جاری کر دیا گیا ہے, اور اس رپورٹ میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ یہ جو اپنا ہرمز کی بندش کی وجہ سے پوری دنیا میں کرائسس چل رہے ہیں, یہ اور بھی ایک سنگین قسم کا مطلب کہ شکل اختیار کر سکتا ہے. کیونکہ پوری دنیا میں اب تک جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہے اس کی زیادہ تر سپلائی نہیں ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ہماری زندگی کی جتنی بھی مطلب کہ مختلف جو اہم چیزیں ہیں وہ ان کی پرائسز بڑھتی گئی ہے, اور جب پرائسز بڑھتی ہے تو عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اسپیشلی جو ہمارے پاس فوڈ آئٹمز ہیں, مطلب کہ ہماری روزمرہ زندگی کی جتنا بھی خوراک ہے اس کے اشیاء میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا ہے. ان کی جو پرائسز ہے وہ کافی زیادہ حد تک بڑھ چکے ہیں, جس کی وجہ سے عوام اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, مطلب کہ پرچیز نہیں کر سکتے. اس وجہ سے مختلف ممالک میں مختلف قسم کے جو مطلب کہ لو کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور وہ ایک قحط کی شکل اختیار کر گئی ہے. مطلب کہ اگر یہی کرائسس کچھ اور وقت تک جاری رہیں تو WFP نے یہ رپورٹ جاری کیا ہے کہ یہ کرائسس آگے بڑھنے کی وجہ سے پوری دنیا میں قحط اور بھی بڑھ سکتا ہے. ناظرین, یہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہم نے امریکہ اور ایران کی جنگ کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ اپنے ہرمز کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کے ساتھ بات کی ہے, اور ساتھ ساتھ چائنا کے حوالے سے جو ایک نئی بات سامنے آئی ہے مین پیٹ کا جو سسٹم ہے اس کی سپلائی کی, اس کے حوالے سے آپ لوگوں سے بات کی. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی then you have to subscribe our channel. So thank you for watching. اللہ حافظ.